मैं अभयदेव शुक्ल ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम अपने दिल्ली के केंद्रीय कार्यालय जो आपको दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के जस्ट बगल में नियर माया हॉस्पिटल के बगल में है। इसकी गली का नाम क्या है भाई? माया हॉस्पिटल के बगल वाली जो गली है, उसी बगल वाली गली से हम लोग आते हैं और ये हम लोग का केंद्रीय कार्यालय मैं आपको दिखाऊं। आइए, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, देश भर के लोग ये बात जान लें कि हम लोगों का कार्यालय पे जो दिल्ली में PIL के लिए जो केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है कि हम लोगों को अपने कागज़ यहीं भेजने होते हैं और यहीं पे हमारे तमाम साथी भाई हैं। क्या नाम है? बच्चा मिश्रा जी हैं, अमन सिंह जी हैं, मैडम किरण जी हैं और असगर भाई है, क्या नाम है उनका? सरवर भाई है। यही कार्यालय पे हम सब लोग अपने कागजात को जमा कराने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में से यही कार्यालय पे बच्चा मिश्रा जी का एक पते पे भेजते हैं, इस पते पे भेजते हैं, जहांगीरपुरी वाले कार्यालय पे भी भेजते हैं और बच्चा मिश्रा जी के आवास वाले कार्यालय पे भी हम लोग भेजते हैं। ये दिल्ली को पते का कार्यालय है हम लोग को ना, आप लोग यहाँ पे आपको इकट्ठा करते हैं। ये देखिए हमारे तमाम कागजात पेपर रखे हुए हैं, एक करके आप दिखाइए। और यहाँ पे कुछ अभी बंडल नहीं खुले हुए हैं। ऐसे ही तमाम कागजात दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जो है बच्चा मिश्रा जी के घर पे भी, क्योंकि आते वहीं से है, फिर यहाँ लाया जाता है और कुछ लोगों के कागजात यहाँ भी आ जाते हैं। तो ये दिल्ली का हमारा केंद्रीय कार्यालय है। अभी हम लोग कुछ वगैरह यहाँ लगी थी, लेकिन काफ़ी लोग जो बाहर गए थे तो हम लोग दूसरे वाले कमरे भी गए हैं। जो भी साथी हमारे दिल्ली के में, मैं तो ये कहूँगा कि जो दिल्ली के इर्द गिर्द के लोग हैं या फिर दिल्ली में कोई साथी यहाँ पे आकर के अपना कागज देना चाहता हो, अगर वो अकेले रहेंगे, एक दो लोग रहेंगे, उसके रहने की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो एक दिन पहले संपर्क करेगा, बच्चा मिश्रा जी से करेगा, सफीर मोहम्मद जी से करेगा, सरवर भाई से करेगा, तो उसको रहने के लिए हम आगे एक दिन रहने की व्यवस्था करा देंगे। तो उसको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आकर के यहाँ रह लेगा और अपना कागज जमा करके चला जाएगा। तो चूंकि दिन में कार्यालय खुल जाता है, तो दिन में कार्यालय खुलने के बाद तमाम कागज के डाक प्रक्रिया, और आप लोग ये चाहते थे कि हम लोगों को ये दिखाया जाए, बताया जाए कि हमारे कागजात कहाँ हैं, कितने बड़े पैमाने पे हम लोग के पास पहुँचे हैं। तो हम आज जो हमारे एक्सेल डाटा, आज या कल मैं आप सोचिए डाटा की लिस्टिंग तैयार हो रही है। इस नाते परसों हम, क्योंकि परसों से नरसों से आए हुए हैं, तो हमने ये बात कही थी कि हम वहाँ पे जाएंगे और एक्सेल डाटा की पूरी सूची आपको ग्रुपों में डाल देंगे कि आप लोग अपना अपना नाम देख लीजिए। तो चूंकि इस नाते भी लेट हो रहा है कि हम लोग एक्सेल डाटा के लोगों की लिस्टिंग जो तैयार है उसको प्रॉपर वे में कर रहे हैं। तो वो अभी यहाँ पे भी कुछ डाटा पड़ा हुआ था, तो सार्वजनिक रूप से वो डाटे डालेंगे। कुछ डाटा अभी पे नहीं बन पाया, ध्यान रखिएगा। जो दिल्ली में कुछ डाटा अभी, जैसे कि अभी तो 27 किलो का कई बंडल आकर के पड़े हुए हैं, तो उन सभी लोगों के लिए बच्चा मिश्रा जी का पैर फ्रैक्चर है, हमारे तमाम जैसे सफीर मोहम्मद भाई हैं और सरवर जी हैं और भी दूसरे लोग हैं, अपने कुछ निजी काम भी करते हैं, समय मिलता है तो अधिकतर काम यहाँ पे आकर के आपके कागज को नहीं करते हैं, तो समय थोड़ा सा लगता है। जिन लोगों का नाम, मान लीजिए किन्हीं परिस्थितियों पर कोशिश करेंगे कि हम सबका नाम दिखाई दे। आज सारे कागज गए हैं जिन लोगों ने भेजा, कुछ कागज हमारे प्रदेशों की विभिन्न जगहों पे जो लोग बनाए गए हैं, जहाँ आपने दिया, जैसे हमारे खुद हमारे पते पे जिन लोगों ने दिया है वो कागज के एक्सेल डाटा भी बन चुके हैं, और जिन लोगों का कागज वहाँ पे है, कुछ कागजात वहाँ पे भी रखें, क्योंकि एक्सेल डाटा बहुत जरूरी है। एक्सेल डाटा ही सुप्रीम कोर्ट में अभी पहले प्रथम दृष्टिया जाना है, अपने वकीलों को देना है, अपनी टीम को देना है, इसलिए एक्सेल डाटा पे ही फोकस ज्यादा है। कागज 2 दिन लेट आए वो बात चलेगा, लेकिन एक्सेल डाटा पहले आ जाए, क्योंकि हमारे लिए एक्सेल डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, वही हम सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करेंगे। तो कागज लगभग बन के तैयार हो चुके हैं। तो आप कहीं भी, मैं फिर एक बार पता बता दूँ आपको कि आप लोगों को दिल्ली के नई दिल्ली से देखिए, नई दिल्ली से आपको आना होगा। अगर तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन करेंगे तो वहाँ से आपको सीधे दिल्ली की मेट्रो पे बैठना होगा और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन पे उतर देना होगा। दिल्ली का कार्यालय है, B5 है, रामगढ़ नजदीक माया हॉस्पिटल, जहांगीरपुरी दिल्ली, ये आपका पता है। इस पता पे आप
घुसते हुए चले आइए, बड़ा आसान सा है, सामने आपका मेट्रो स्टेशन है, वहां से घूमते हुए आप बढ़ेंगे, आप वहां से निकलेंगे, अपने ठीक दाहिने हाथ पे आएंगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा और उसके सिर्फ 50 कदम आगे बढ़ेंगे पूरब साइड में 50 पश्चिम साइड 50-60 में, वहां से 50-60 कदम आगे आएंगे, पिलर नंबर 140 या 45 से आप बगल में गली गई है, आप गली में मुश्किल से 10 से 15 कदम पे आएंगे, दूसरे तल पे बोर्ड लगा होगा, कल परसों से हो सकता है बड़ा बोर्ड हो जाए और आगे भी बोर्ड लगा दिया जाए, तो आप आसानी से यहाँ चले आएंगे। और जो भी लोग हैं, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों की वकीलों का ये कहना है कि हम इसी महीने में किसी भी कीमत, हालांकि उन्होंने टाइम मुझे और नजदीक दिया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने अगर हमको 10 दिन कहा तो हम आपको 20 दिन बताएं, ताकि ये हो 20 दिन में लग जाए। क्योंकि बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वकीलों का पैनल भी कल हम लोगों के साथ बैठा था और हमारे सीनियर वकीलों से भी कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, सारे कागजात बना दिए गए हैं, ड्राफ्टिंग तैयार हो गई है, सारी चीजें हम लोगों ने कागजात को, जो डाटा थे, जो हम लोगों के पास एविडेंस थे, वो सब हम लोगों ने दे दिए हैं। कुछ कागजात उन्होंने, वकील साहब लोगों ने अपनी जो काम की चीजें थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से निकलवा दी हैं, तो और भी तमाम दस्तावेज इधर के घटनाक्रम का हुआ, उस घटनाक्रम को भी जोड़ रहा है। बस हमारे वकीलों का कहना है कि हमको एक उचित बेंच मिले और एक उचित जज पैनल की टीम मिले, हम इसको देख रहे हैं, बाकी हम PIL लगाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो वकीलों का वो पैनल पूरा काम कर रहा है, हम सब लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। बस हम लोग 1 लाख लोग उसमें जोड़ करके अपनी अलग बेंच बनवा पाने में कामयाब हो, इसके लिए आप लोगों को हम लोगों का समर्थन करना होगा, हम लोगों का साथ देना होगा। आप कहीं रहिए, किसी के साथ रहिए, खुद प्रबंधन के साथ रहिए, आपसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपना कागज सुप्रीम कोर्ट में डाल करके सुरक्षित हो जाए। उनके सीनियर एजेंटों ने, उनके जोनल चीफ ने, उनके फ्रेंचाइजी मैनेजर्स ग्रुप ने, उनके सेक्टर मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइलें लगा डाली और आपको रोक रहे हैं कि आप फाइल मत करिए। आप इशारा समझिए, उस केस को वो जीत जाएंगे तो वो पैसा ले लेंगे, और अगर हम निवेशक ताकते रह जाएंगे, एजेंट जूनियर एजेंट ताकते रह जाएंगे और सरकारें भी कह देगी, कोर्ट भी कह देगी हमने पैसा बांट दिया, वो निवेशक बन के पैसा मांग रहे हैं, वो एम्प्लॉय बन के पैसा नहीं मांग रहे, निवेशक बन के पैसा मांग रहे, फिर वो पैसा पा जाएंगे अगर केस जीत भी गए। हालांकि ऐसी संभावनाएं ना होने दूंगा, मैं तो कोर्ट में अभी ये भी दावा प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जरा इनकी कागजात को निकाल करके सर्च कराया जाए कि ये सेक्टर मैनेजर रहे हैं, जोनल मैनेजर रहे हैं, कंपनी के एम्प्लॉय रहे हैं कि निवेशक रहे हैं, ये सबको मैं कागज एविडेंस के रूप में निकलवा दिया हूँ, लगभग हमारे पास आ चुके हैं, हम उसको सबमिट करेंगे और एक नोटिस मैं सुप्रीम कोर्ट अपने वकील के माध्यम से ये भी भिजवाऊंगा कि ये लोग जो हैं, जिन्होंने अपनी तमाम रिट याचिकाएं लगाई हैं, ये वास्तव में निवेशक हैं या फिर वो लोग हैं जिन्होंने ही पैसा डुबवाया। तो हम इस पे भी अपनी पूरी एक कार्यवाही पैनल बनाए और अपने वकीलों को इसकी सूचना भी दे दी है, वो लोग भी इस पे देख चुके हैं और बड़े साफ थे वो, और वो उसको मेंशन कर रहे हैं। तो पूरी तैयारी के साथ हम कर रहे हैं, बस आप लोग से देर ना हो जाए, आप उनकी भाव चालों में मत आइए। हम कह रहे हैं सहारा के साथ ही अगर रहना है तो आप रहिए, लेकिन अपना कागज सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। ये आपका कार्यालय है दिल्ली का, ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा के कार्यालय पे आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी फाइल निकालने के लिए भेजिए, और जिसको भी आवश्यकता हो दूर देर से आए हो, 1-2 लोग आएंगे कभी कभार, तो ये कार्यालय का अगला खुल जाएगा, रात में 6 बजे के करीब में ये बंद हो जाएगा। धन्यवाद।